मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सतना से सांसद गणेश सिंह के साथ आज एक बड़ी घटना होते होते बच गई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वो क्रेन से गिरते गिरते बचे। अगर वो क्रेन से गिर जाते तो क्या होता। फिर सांसद जी उस ड्राइवर को, उस क्रेन के ऑपरेटर को बुलाते हैं और जोरदार उसके गाल पर तमाचा जड़ देते हैं। जो संस्कारों का पाठ पढ़ाने के लिए सरदार पटेल जी के जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने चढ़े क्रेन पर, लेकिन वहां शायद थोड़ी सी असहजता क्या हुई, वो संस्कारों का पाठ ही भूल गए, वो सामाजिकता ही भूल गए और ऑन कैमरा जनता के सामने खुद का दुराचार प्रदर्शित कर दिया। ऐसा होता देख मध्य प्रदेश में हलचल है। लेकिन इस बीच जो कुछ भी बयानबाजी है, सत्ता पक्ष ने जो उनका साथ दिया है और कहा है कि आपने तो सिर्फ थप्पड़ ही जड़े हैं, अगर हम आपकी जगह पर होते तो उस ऑपरेटर के हाथ पैर तोड़ देते। सिर्फ किस वजह से कि क्रेन पर चढ़े सांसद गणेश सिंह को हल्का क्रेन में बैठे झटका लगा था। झटका में भी गलती सांसद गणेश सिंह की ही मानी जा रही है, वो भी हम बताएंगे। ऑपरेटर ने पूरे पोल का खोल किया है और पूरी इनके करतूत की पूरी कहानी बताई है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ा गया। इनके सरकार के अंदर बैठे नेता राजाधिराज कहते हैं कि आपने तो थप्पड़ ही जड़ा है, हम तो होते तो हाथ पैर तोड़ देते। जनता का सवाल यह है कि आपकी सरकारी बिल्डिंग में बैठे बच्चों के ऊपर छत गिर जाती है, बच्चे दब जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, कुछ तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। वो बच्चे किसे थप्पड़ मारे। आपकी सड़कों पर जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए जनता के खून और पसीने के टैक्स के रूप में जो कमाई होती है वो लगी होती है, आप उसे बनवाए होते हैं। आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी उन सड़कों पर बड़ा हादसा हो जाता है और कई लोग जान गंवा देते हैं, कई लोग अपने हाथ पैर गंवा देते हैं। वो लोग किसे थप्पड़ जड़ेंगे। ताजा उदाहरण हम देना चाहते हैं। आपकी ही सरकार के अंदर हाल ही में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने से लगभग 25 से ज़्यादा बच्चों ने असमय अपनी जान गंवा दी। वो बच्चे, उन बच्चों के परिजन किसे थप्पड़ जड़ेंगे। आपकी स्कूलों में मिड डे मील मिलने वाला भोजन जो शायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वही बच्चों को परोस दिया जाता है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, कई बच्चों की तो जान पर बनाती है। वो किसे थप्पड़ जड़ेंगे। क्या सांसद महोदय, आपकी ही जान की सिर्फ कीमत है, बाकी जो आपको वोट देने वाले लोग हैं, जिनके खून और पसीने की कमाई से आप लोग एसीओ में चलते हैं, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उनकी जिंदगी, उनके जिंदगी की कीमत नहीं है। क्या आपको सिर्फ अपने जिंदगी की कीमत की वैल्यू समझ में आती है कि सिर्फ आप क्रेन में थोड़ा सा झटका क्या लग गया, आपने ऑपरेटर को बुलाकर उसके गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ दिया। वो शायद आपने तगड़ा तमाचा नहीं जड़ा है, वो आपने अपनी परवरिश की और अपने संस्कारों को प्रदर्शित किया है कि निश्चित तौर पर आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते हैं, एक्टिंग करते हैं जनप्रतिनिधि बनने का, जिस तरह से फिल्म में एक हीरो किरदार निभाता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आप लोग जनता के लिए नहीं, अपने लिए जीते हैं। जनता के लिए सांसद नहीं बनते, अपने लिए बनते हैं। अब इस पूरी कहानी को आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल आज यानी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती थी। इस जन्म जयंती के अवसर पर सतना में सिमरिया चौक पर गणेश सिंह, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और वहीं वहां के जिलाध्यक्ष भगवती पांडे, यह एक क्रेन में, एक ही क्रेन की बोगी में चढ़कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण करने चढ़े थे। लेकिन उस बीच कुछ ऐसा हुआ, असहजता हुई कि प्रतिमा बागरी जी तो सहजता से क्रेन से माल्यार्पण कर उतर गईं, लेकिन जब गणेश सिंह उस क्रेन से उतरने लगे तब उसमें हल्का सा असहजता के कारण झटका लगा। फिर उस क्रेन के ऑपरेटर को नजदीक बुलाते हैं, नजदीक बुलाकर उसके गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ देते हैं। यह पूरा वीडियो में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया में पूरे देश में वायरल हो जाता है। इसके बाद जो वाहियात बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, वो बयान आपको सुनना चाहिए। जो लोग जनता की सेवा करने का दम में भरते हैं, जनता की सेवा और जनता के बीच
जनता के सुख दुख में शामिल होने का दम भरते हैं, उन लोगों के बयान कैसे हैं। और फिर हम आपको ये सुनाएंगे कि जिस ऑपरेटर जिसका नाम गणेश कुशवाहा है, सौभाग्य ये है कि गणेश सिंह और गणेश कुशवाहा ऑपरेटर और सवारी दोनों हो गए गणेश सिंह के नाम से। गणेश कुशवाहा जो क्रेन का ऑपरेटर था, उसने कैसे बताया कि हाइड्रोलिक असहज हुई, कैसे बताया कि ओवरलोड कहने के बावजूद भी वो लोग चढ़ गए, ये भी हम बताएंगे। उससे पहले आपको हम महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष जिनका नाम नीता सोनी है, उन्होंने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, हम सब वहाँ मौजूद थे, सांसद जी ने तो खाली थप्पड़ मारा है, उनके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। जिस तरह से उसने मशीन को झटका मारा, अगर सांसद जी गिर जाते और लंबी घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता। ये बड़ा सवाल है माननीय जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, लेकिन यही सवाल जनता के लिए भी लागू होता है। आपकी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीकर 25 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए। अगर इन दवाइयों का सही टाइम पर निरीक्षण और परीक्षण हुआ होता तो वो 25 बच्चे आज भी अपने माँ बाप के बीच में होते, इस दुनिया में होते। उनका जिम्मेदार कौन है? क्या आप वो जिम्मेदार नहीं है जो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर विराजमान है, जो शायद श्रेय लेने की होड़ तो लगा देते हैं, लेकिन जब किसी की ऐसे वक्त पर मौत होती है तो सब लोग मूक बधिर हो जाते हैं, सब लोग बोलना नहीं चाहते, सब लोग किसी के सामने आना नहीं चाहते, और उन परिजनों को शायद है कि ढाढ़स तक बधाने नहीं निकलते होंगे। अब आपको हम उस ऑपरेटर की कहानी बताते हैं। उसने बयां किया है, बाकायदा बताया है कि सांसद जी की पूरी गलती है। इन लोगों ने कैसे जबरदस्ती क्रेन पर जगह न होने के बावजूद भी चढ़कर क्रेन का लोड बढ़ाया। गणेश कुशवाहा ऑपरेटर कहता है, हाइड्रोलिक क्रेन में बैठने की क्षमता अधिकतम 2 लोगों की है। इसमें औसतन 125 किलो वजन तक सहन किया जा सकता है। जब माल्यार्पण के लिए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष भगवती पांडे एक साथ केबिन में चढ़े, तभी वजन अधिक होने पर आपत्ति की गई थी। उस वक्त बताया गया था कि वजन बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुशवाहा कहा, माल्यार्पण करने के बाद केबिन नीचे लाया गया। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी आसानी से उतर गईं, लेकिन सांसद गणेश सिंह के उतरने में दिक्कत हुई। समर्थकों के कहने पर केबिन को और नीचे लाया गया तो जर्क लग गया। थप्पड़ मारने की बात को उन्होंने सहज अंदाज में लेते हुए कहा, ये सब चलता है। इंसानियत तो ये है, शायद है कि जो मानवता तो ये है, संस्कार तो ये है कि कहता है कि बड़े लोग हैं भैया, ऐसे थप्पड़ तो पड़ते रहते हैं, ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, कोई भी मारता रहता है। लेकिन शायद सीख लेनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की, जो शायद लाखों करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब यही जनता इनके निर्माण कार्य के नीचे दबकर मर जाती है तो फिर जनता किसे थप्पड़ मारे। अगर वही जनता इन्हीं की बड़ी बड़ी एजेंसियों में उसका शिकार हो जाती है तो जनता किसे थप्पड़ जड़े, ये बड़ा सवाल है। सड़कों में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इन्हीं की बनाई हुई बिल्डिंगों में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इन्हीं के बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और ये लोग मौन बैठे रहते हैं जो शायद बड़ी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। शायद सतना सांसद गणेश सिंह जी, आपने जो तमाचा जड़ा है वो सामाजिकता को तार तार कर दिया है। जिस तरह से आपने एक सामाजिक प्रदर्शन के लिए मंच पर चढ़कर माल्यार्पण करने का ढोंग रचा, वो साफ तौर पर जनता की नज़र में दिखाई देने लगा कि आप कहीं सामाजिक सरोकार को लेकर माल्यार्पण नहीं कर रहे थे, अपितु जनता को दिखावा कर रहे थे। निश्चित तौर पर इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।